गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। इस वीडियो में हम जो हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले वाले दो वीडियोस में हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब और दूसरे वीडियो में फ्रेमिंग क्वेश्चन स्टार्ट विथ WH वर्ड। और आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 में टेक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन पार्ट 3 टेक क्वेश्चन। क्वेश्चन टेक करना। अ शॉर्ट क्वेश्चन आफ्टर अ स्टेटमेंट, एक कथन के बाद छोटा पर्सन बाय स्पीकर, जो स्पीकर के द्वारा बोला जाता है, कहा जाता है। जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। इजंट ही, क्या वो नहीं खेल रहा है। तो वापस उस जो स्पीकर बोलने वाला है उस सेंटेंस को या स्टेटमेंट को वही वापस एक क्वेश्चन करता है। यहाँ पर जो सेंटेंस अफर्मेटिव है, यहाँ पर कैसे नेगेटिव होगा हो गया है वो सब यहाँ पर रूल लिखा हुआ है। फर्स्ट रूल, इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, टेक क्वेश्चन विल बी नेगेटिव, तो पीछे जुड़ने वाला जो टेक क्वेश्चन है वो नेगेटिव होगा। और टेक क्वेश्चन को नेगेटिव बनाने के लिए ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चल रही है वही हेल्पिंग वर्ब वापस लगेगी। और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप लिखेंगे, प्लस प्रोनाउन, सर्वनाम जोड़ेंगे, नाउन नहीं, केवल प्रोनाउन। नेक्स्ट, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर सेंटेंस नकारात्मक हो तो टेक क्वेश्चन विल बी अफर्मेटिव, तो जुड़ने वाला टेक क्वेश्चन सकारात्मक होगा। और सकारात्मक टेक क्वेश्चन बनाने के लिए पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके साथ जुड़ेगा प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल। मोहन वॉज कमिंग, ऐसा सेंटेंस आ जाए। नीचे 4 ऑप्शन में आपको सही चुनना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा मोहन वॉज कमिंग, मोहन आ रहा था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन, वॉज कमिंग, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो हमें नकारात्मक बनाना है। तो नकारात्मक का नेगेटिव का फॉर्मेट क्या है, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, वही जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चल रही है वही यूज करनी वापस, प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉजंट, और प्रोनाउन। प्रोनाउन यहाँ पर देखो मोहन है मैस्कुलिन, तो उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। अगर फेमिनिन हो तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सी डज नॉट लाइक मैंगो, ठीक है। सेंटेंस कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाओ। तो ये रहा पॉजिटिव का फॉर्मेट, पहले हेल्पिंग वर्ब डज आ गई और प्रोनाउन सेम ही आएगा, प्रोनाउन ही है तो इसलिए सी। नेक्स्ट, नॉट, सभी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का इसी तरह उपयोग करके टेक क्वेश्चन बनाएं। यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब इजेमार, वॉजवर, हैजेव, हैड, विल सेल और मॉडल्स, कोई भी वो हेल्पिंग वर्ब आए उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हुए प्रोनाउन ऐड करना है। और एफर्मेटिव हो तो नेगेटिव बनाए और नेगेटिव हो तो एफर्मेटिव बनाए। इजी है बिल्कुल। लेकिन अगर आई एम वाला एग्जाम्पल आ जाए तो आपको आरंट या एंट ऐड करना है। जैसे आई एम अ गुड प्लेयर, तो यहां पर आई एम आ रहा है तो एमंट नहीं होगा, एमंट होता ही नहीं है, तो आरंट आई ऐसे लिखेंगे हम, ध्यान रखें। नेक्स्ट, यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो टेंस के अनुसार डू डज, यानी प्रेजेंट सिंपल होगा तो डू डज हेल्पिंग वर्ब ऐड करें, और पास्ट सिंपल होगा तो डिड यूज करें। यानी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो यहां पर तो देखो 2 एग्जांपल में वॉज आ रहा है, यहाँ पर डज नॉट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। लेकिन जहां पर जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं और हमें टेक क्वेश्चन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब तो कंपलसरी चाहिए, तो क्या करेंगे हम, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हमारे 2 टेंस सामने आएंगे, एक तो प्रेजेंट सिंपल और दूसरा पास्ट सिंपल। तो देखो सेंटेंस ही टेक्स टी, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो वर्ब के साथ एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, हम बनाएंगे नेगेटिव। तो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमारे सामने कौन सी दो हेल्पिंग वर्ब आती है? डू, डज। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही, सिंगुलर। तो यहाँ पर लिखे हमने डज, डजंट, हो गया नेगेटिव, डजंट ही। नेक्स्ट, पीपल एंटर्ड द हॉल। यहां पर एंटर्ड V2 है तो पास्ट सिंपल। ओके, अब यहां पर सेंटेंस वही मैंने अफर्मेटिव बनाया, तो वापस हमें नेगेटिव बनाना है। नियम ध्यान रखना है, अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव है तो नेगेटिव तो पहले चाहिए, ये फॉर्म चाहिए हमें, तो पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, पास्ट सिंपल की साथ में नोट लग गया। और पीपल है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो दे आएगा। ओके, नेक्स्ट, यदि सेंटेंस में नेवर, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, इटीसी हो, यानी इस प्रकार के अगर नेगेटिव वर्ड्स आए तो टेक क्वेश्चन पॉजिटिव करें। यानी भले ही दिखने में, जैसे एग्जांपल बताता हूं पहले मैं आपको, जैसे वी नेवर गो आउटसाइड एट नाइट। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दें कि यहां पर लग नहीं रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है। यहां पर भी जैसे देखो स्कैर्सली, स्कैर्सली में भी नोट नहीं दिख रहा है, तो यहां पर लग नहीं रहा है नेगेटिव है, तो आप गलती से कहीं उसको नेगेटिव ना बना दो, आप इसको अफर्मेटिव सोचकर नेगेटिव ना बना दो। इसलिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अर्थ में नकारात्मक है, वो नेगेटिव सेंस देते हैं। जैसे वी नेवर गो आउटसाइड एट नाइट, हम रात को बाहर नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर नेवर नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए वापस सेंटेंस क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, इसलिए डू डज का यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो वी प्लूरल है तो डू वी। ओके, ये रहा, देखो वापस अफर्मेटिव पॉजिटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। नेक्स्ट, सी स्कैर्सली सीम्स टू केयर। ठीक है, ये भी नेगेटिव सेंस वाला है, तो हम वापस पॉजिटिव बनाएंगे। तो सीम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, तो हमारा प्रेजेंट सिंपल, तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम डज, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सी प्रोनाउन। नेक्स्ट, यदि हैव मुख्य क्रिया के रूप में हो, पोजेस, ईट, ड्रिंक, एंजॉय, टेक, एटसेट्रा अर्थ में, इन अर्थों में अगर हैव और उसकी फॉर्म हैज, हैव, हैड अगर मुख्य क्रिया के रूप में इन अर्थों में सेंटेंस में आए तो डू, डज और डिड का यूज करें उस टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9 AM, तो यहां पर अर्थ क्या निकलता है? मैं 9 बजे नाश्ता करता हूं। तो यहां पर ईट से रिलेटेड आया और मेन वर्ब है, तो वही इन तीनों में से एक का प्रयोग करना है। हैज प्रेजेंट सिंपल का बता रहा है हमें, तो यहाँ पर डू, डोंट, आई। अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा। डू क्यों लगाया? क्योंकि आई प्लूरल की श्रेणी में आता है, तो डोंट आई। नेक्स्ट, सीमा हैड अ ड्रिंक, सीमा ने ड्रिंक लिया या पिया, तो यहां पर हैड V2, हैज़ की सेकंड फॉर्म V2, हैड आ रहा है यहां पर, तो यहां पर अफर्मेटिव है, नेगेटिव बेटा डिडंट सी, सीमा का प्रोनाउन क्या हो गया? सी यहां पर। नेक्स्ट, नीड, डेयर अगर मुख्य क्रिया के रूप में हो तो डू, डज, डिड का यूज करें। यानी जो ये मॉडल्स हैं नीड, डेयर, अगर मेन वर्ब के रूप में हो, और जब ये अफर्मेटिव में आएंगे तो ये मेन वर्ब भी होंगे, और ये अगर नेगेटिव में होंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे। तो देखिए, यू नीड टू कम अर्लियर, तो यहां पर जो नीड दे रखा है वो मेन वर्ब है यहां पर, नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब, इट इज मेन वर्ब। तो
नीड मेन वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डोंट हुआ और यू जुड़ गया। और अगर यहां पर नीडेड V2 होता तो डिडंट हो जाता। देखो यहां पर नेक्स्ट, वी नीड नॉट स्टे हियर, तो यहां पर जो नीड नॉट है नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के तो बन नहीं सकता है, तो यहां पर ये नीड जो है अब हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर वही वापस नीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और सेंटेंस नेगेटिव है तो वापस पॉजिटिव टेक बनेगा और नीड वी हो गया। नेक्स्ट, ही डेयर बीट मी, तो यहां पर देखो V2 है और एफर्मेटिव है तो डिडंट हो गया, पास्ट सिंपल का है तो हमने इसको टेक क्वेश्चन बनाया तो डिडंट और ही हो गया। ओके, नेक्स्ट हम और इसके एग्जाम्पल और इसके रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर वाक्य लेट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो टेक क्वेश्चन में विल यू का यूज करें। किससे? लेट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जैसे स्टॉप द कार, कार रोकिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट, तो हम क्वेश्चन टैग में विल यू का यूज करेंगे। सीधा ध्यान रखना इसमें, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लेट से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसमें टेक क्वेश्चन करना है तो हमें विल यू का यूज करना है। यदि लेट से स्टार्ट हो तो सेल यू लगाए, यानी लेट हो तो विल यू और लेट्स हो तो सेल यू। लेट्स प्ले अ गेम, सेल वी, मार्क ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि वाक्य दिस दैट से शुरू हो तो, यानी टेक क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है अगर दिस और दैट से स्टार्ट हो तो हमें इट लगाना है टैग बनाते समय उसके प्रोनाउन में, और यदि दीज या दोज हो तो दे का यूज करें। दिस दैट हो तो इट लगाएं, दीज दोज हो तो दे लगाएं। दिस इज माई कजिन्स कार, यह मेरे कजिन्स की कार है, तो सेंटेंस अफर्मेटिव तो इजंट हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और दिस है तो इट हो गया। दैट वॉज नॉट माई बुक, तो सेंटेंस नेगेटिव है, वॉज हेल्पिंग वर्ब और दैट का प्रोनाउन इट लगेगा टेक क्वेश्चन में। नेक्स्ट, दीज एप्पल्स आर स्वीट, ओके, दीज दोज हो तो दे लगाए, तो यहां पर सेंटेंस अफर्मेटिव तो आरंट दे। दोज प्लेयर्स वर नॉट गुड, सेंटेंस नेगेटिव तो वर दे। यदि वाक्य इट देयर वन से शुरू हो तो वही प्रोनाउन आएगा, यानी अगर वाक्य की शुरुआत इट देयर वन से स्टार्ट हो तो प्रोनाउन वही लगाए, चेंज ना करें। जैसे देयर इज नो लॉस इन इट, इसमें कोई हानि नहीं है, तो सेंटेंस देखो नेगेटिव है, देयर इज नो, तो यहां पर इज आ गया और देयर का देयर। इट वॉज ए नाइस कार, यह एक नाइस कार है, तो सेंटेंस अफर्मेटिव वॉजंट इट, और अगर वन आता या वन आए तो आपको वही हेल्पिंग वर्ब प्लस वन प्रोनाउन के रूप में यूज करना है। नेक्स्ट है, वाक्य में यदि वाक्य नो वन, एनी वन, सम वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी से शुरू हो तो टैग में दे प्रोनाउन लगाए, यानी ध्यान रखें वन 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 वाले और बडी 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 वाले अगर ऐसे वर्ड हो स्टार्टिंग में तो आपको टैग क्वेश्चन करते समय वहां का जो प्रोनाउन होगा टैग में वो होगा हमारा क्या? दे। किसमें? समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी इत्यादि में। और अगर थिंग वाला आ जाए एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग हो तो इट लगेगा। ओके, नोबडी हेल्प मी, तो नोबडी है यहां पर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नोबडी है, ये यहाँ पे यहाँ से आ रहा है
तो हम दे लगाएंगे और यहाँ पर देखो नोबडी नेगेटिव है, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, तो डिड V2 के कारण हेल्पिंग वर्ब डिड और दे। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है, तो समथिंग वाला तो इजंट, सेंटेंस अफर्मेटिव में है, इजंट इट। नेक्स्ट वाक्य ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, वन ऑफ एनीवन ऑफ अस, वन ऑफ अस, सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, यानी ऑफ प्लस अस आए तो ऐसे में टेग वी होगा। और अगर एनी ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, यानी अस आए तो हमारा प्रोनाउन वी होगा, और एनी ऑफ या एनी वन ऑफ, नन ऑफ यू आए तो यू ही रहेगा, और एनी ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, तो देम आए तो हमारा प्रोनाउन दे होगा। तो 3 कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर ऑफ प्लस अस आए तो वी लगाना है, ऑफ प्लस यू आए तो यू लगाना है, और ऑफ प्लस देम आए तो दे लगाना है। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ अस कैन स्पीक इंग्लिश, तो मोस्ट ऑफ अस वाला है एग्जाम्पल, तो सेंटेंस अफर्मेटिव, कांट वी, ऑल ऑफ यू डिडंट प्ले वेल, तुम में से सभी ने अच्छा नहीं खेला, तो सेंटेंस नेगेटिव, तो यहां पर डिड और यू आ गया। ओके फ्रेंड्स, अगर ऑल ऑफ देम होता तो डिड दे हो जाता। हेड बेटर को हेडंट करे और वुड रादर को वुडंट करे। सीधा ध्यान रखें, अगर हेड बेटर आ जाए, जैसे यू हैड बेटर वेट फॉर मी, तो हेडंट यू, सेंटेंस यहां पर अफर्मेटिव है तो हेडंट यू हो गया, और ही वुड रादर गो, उसे बल्कि चले जाना चाहिए था, तो वुडंट ही, तो यहां पर सीधा ध्यान रखना है, हेड बेटर हो तो हेडंट और वुड रादर हो तो वुडंट। तो ये हमारे टेक क्वेश्चन से रिलेटेड सभी रूल्स क्लियर हुए, और हमने ये जो टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन का वो हमने पूरा कर लिया है, और आप सब इनको लिखें, नोट्स बनाएं और याद करें, क्योंकि 2018 में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन आया था, और वहाँ पर टेक क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं आया। तो इस बार रिट में टेक क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।